अमेरिका और ईरान, ये दो नाम सुनते ही हमारे जहन में आता है तनाव, दुश्मनी, है ना? हमेशा एक दूसरे को धमकियां देते रहते हैं, प्रतिबंध लगाते हैं, यहाँ तक कि प्रॉक्सी वॉर भी लड़ते हैं। लेकिन एक चीज़ जो कभी नहीं हुई वो है आमने सामने की सीधी जंग। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ऐसा क्यों है? तो चलिए आज इसी बड़े सवाल की गहराई में चलते हैं और कोशिश करते हैं इस गुत्थी को सुलझाने की कि इतनी ज्यादा दुश्मनी के बावजूद अमेरिका ईरान पर सीधा हमला क्यों नहीं कर देता। तो सबसे पहली और शायद सबसे बड़ी वजह है एक सीधी जंग का खतरा। और ये कोई मामूली खतरा नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा, एक विनाशकारी खतरा है। देखिए, सबसे पहले तो ये समझना बहुत जरूरी है कि ईरान कोई कमजोर देश नहीं है, बिल्कुल नहीं। जमीनी हकीकत ये है कि वो एक काफी मजबूत सैन्य ताकत है जिसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। अगर ईरान की सैन्य क्षमताओं की बात करें तो वो काफी प्रभावशाली हैं। उनके पास शक्तिशाली मिसाइल सिस्टम है जो बहुत दूर तक मार कर सकते हैं। उनके पास एडवांस ड्रोन टेक्नोलॉजी है और हाँ, एक बहुत बड़ी पारंपरिक सेना भी है। तो ये एक ऐसी ताकत है जिसे कोई भी नजरअंदाज नहीं कर सकता। अब जरा सोचिए, अगर अमेरिका हमला कर भी दे तो क्या होगा? क्या ईरान चुप बैठेगा? नहीं, वो फौरन जवाब देगा। इजराइल और सऊदी अरब पर मिसाइलें गिर सकती हैं। पूरे इलाके में जो अमेरिकी सैन्य ठिकाने हैं वो निशाने पर आ सकते हैं। और इसका नतीजा, पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट एक भयानक जंग की आग में जल सकता है। बात यही नहीं रुकेगी, हालात एक वर्ल्ड वॉर जैसे भी बन सकते हैं। और इतना बड़ा जोखिम अमेरिका कभी नहीं उठाना चाहेगा। चलिए अब आते हैं दूसरी बड़ी वजह पर। ये सैन्य ताकत से नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था से जुड़ी है। और इसकी चाबी है तेल। ये है हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। इसे दुनिया का एक बहुत जरूरी चोक पॉइंट कहते हैं। मतलब एक ऐसा तंग समुद्री रास्ता जहां से बहुत ज्यादा ट्रैफिक गुजरता है और इस पर ईरान का काफी हद तक नियंत्रण है। सोचे, दुनिया का ज्यादातर तेल का व्यापार इसी रास्ते से होता है। अगर ईरान ने इसे बंद कर दिया तो क्या होगा? तेल की कीमतें आसमान छूने लगेंगी और पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल जाएगी। ये एक ऐसा इकोनॉमिक बॉम्ब है जिसका रिस्क कोई भी देश नहीं लेना चाहेगा। ओके, तो तीसरी वजह यह है कि अमेरिका खुद कई अलग अलग मोर्चों पर एक साथ उलझा हुआ है। उसका ध्यान इस वक्त बटा हुआ है। इसको समझने के लिए प्रॉक्सी वॉर के कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। ये क्या होता है? ये एक ऐसी लड़ाई है जहां दो बड़ी ताकतें आमने सामने नहीं लड़ती, बल्कि वो अपने अपने सहयोगी गुटों के जरिए एक दूसरे से लड़ती हैं। और अमेरिका ईरान के बीच काफी हद तक यही चल रहा है। ईरान सीधे अमेरिका से नहीं भिड़ता। वो क्या करता है? लेबनान में हिजबुल्ला, यमन में हूती विद्रोहियों और इराक सीरिया में अपने मिलिशिया गुटों के जरिए अमेरिका और उसके सहयोगियों पर दबाव बनाता है। अमेरिका भी इन गुटों पर हमला करता है, लेकिन सीधे ईरान पर हमला करने से बचता है ताकि ये आग और न भड़के। और जैसा कि हमने बात की, अमेरिका पहले से ही कई जगह उलझा हुआ है। यूक्रेन में जंग चल रही है, वहां ध्यान देना है। इजराइल गाजा का संकट है। चीन और ताइवान का मुद्दा है जो हमेशा गर्म रहता है। इतने सारे मोर्चों पर पहले से एक्टिव रहते हुए एक और नई बड़ी जंग शुरू करना रणनीतिक तौर पर बहुत मुश्किल है। तो फिर सवाल उठता है कि अगर सीधा हमला नहीं तो अमेरिका कर क्या रहा है? वो अपना रहा है एक अलग रणनीति, दबाव की रणनीति। देखिए, अमेरिका के सामने दो रास्ते हैं। एक तो है सीधा हमला। ये फौरन हो सकता है, लेकिन इसमें जोखिम बहुत ज्यादा है। दूसरा रास्ता है दबाव की रणनीति। ये एक लॉन्ग टर्म प्लान है ईरान को काबू में रखने का, और अमेरिका ने इसी दूसरे रास्ते को चुना है। तो ये दबाव की रणनीति आखिर है क्या? इसमें होता यह है कि अमेरिका ईरान पर सख्त से सख्त आर्थिक प्रतिबंध लगाता है, उनकी अर्थव्यवस्था को कमजोर करने की कोशिश करता है, लगातार सैन्य धमकियां देता रहता है और अपनी ताकत दिखाने के लिए इलाके में अपने बड़े बड़े जंगी जहाज और एयरक्राफ्ट कैरियर भेज देता है। इन सबका मकसद हमला करना नहीं है, बल्कि सिर्फ डराना और रोकना है। और यहीं एक बहुत दिलचस्प सवाल सामने आता है, क्या सिर्फ धमकी देना अपने आप में एक हथियार हो सकता है? जवाब है हाँ, और अमेरिका की पूरी रणनीति इसी पर टिकी है। बिल्कुल, इसे कहते हैं मनोवैज्ञानिक दबाव। इसका मकसद दुश्मन को इतना कंफ्यूज और डरा देना है कि वो अपने कदमों पर दोबारा सोचें, उन्हें मजबूर करना कि वो बातचीत की मेज पर आएं, और सबसे जरूरी, बिना एक भी गोली चलाए अपने लक्ष्य हासिल कर लेना।
तो आखिर में हम ये कह सकते हैं कि अमेरिका का ये जो रुख है, ये उसकी कमजोरी नहीं है, बल्कि एक बहुत सोची समझी रणनीति है। तो अगर हम इसे संक्षेप में देखें तो अमेरिका के पीछे हटने के 4 मुख्य कारण हैं। एक, बहुत बड़े बेकाबू युद्ध का जोखिम। दूसरा, वैश्विक अर्थव्यवस्था के ढहने का खतरा। तीसरा, ईरान के जबरदस्त जवाबी हमले का डर। और चौथा, ये विश्वास कि उनकी दबाव की रणनीति फिलहाल ज्यादा असरदार है। तो साफ है कि अमेरिका का हमला न करना डर या कमजोरी नहीं, बल्कि एक बहुत ही जटिल रणनीतिक गणना का नतीजा है। लेकिन ये पूरी चर्चा हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि ये जो दबाव और धमकियों की रणनीति है, क्या ये हमेशा काम करेगी, या फिर कभी एक छोटी सी चिंगारी इस पूरे इंतजाम को आग लगा सकती है? इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा।